तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 12। फॉर्मेट सिंपल है, जो पार्टनर को देना वो बाय साइड में लिखो, और जो पार्टनर ने निकाल लिया जैसे ड्राइंग्स हो गया या ऐसी कोई चीज़ जिससे पार्टनर का कैपिटल कम होता है वो इधर लिखना है, सिर्फ इतना सा है। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन 12। ABC पार्टनर है, पार्टनर कौन है? ABC। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों 5:3:2 है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? C मर गया, और C मरा बच्चों 1 अगस्त को। C मर गया 1 अगस्त को, ठीक है। कितने महीने जिया? अप्रैल जिया, मई जिया, जून जिया, जुलाई दिया, 4 महीने जिया, और फिर वो भगवान को प्यारा हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, क्योंकि 1 अगस्त को मरा तो 4 महीने जिया। ऐसा एग्री हुआ पार्टनर के बीच में कि गुडविल कैसे देंगे। तो गुडविल के लिए फर्स्ट पॉइंट है, अभी पढ़ेंगे 2 मिनट के बाद। सेकंड पॉइंट प्रॉफिट के लिए पढ़ेंगे 2 मिनट के बाद। थर्ड पॉइंट पेटेंट और मशीन की वैल्यू के बारे में रिवैल्यूएशन का पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट भी रिवैल्यूएशन का। तो उन्होंने कहा सर चारों पॉइंट तो छोड़ दिए। बच्चों मैं सबसे पहले बैलेंस शीट को देखना प्रेफर करता हूँ। बैलेंस शीट को देखेंगे। सी का कैपिटल कितना? 37,000। तो लिखो सी के कैपिटल में बाय बैलेंस BD। सी का कैपिटल 37,000 चल रहा था। कोई प्रॉफिट है, देखो एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इसका कोई क्लेम नहीं गिवन, तो ये बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है बच्चों? 3500। मरने वाला पार्टनर कौन है? C, तो इंटू 2/10, ये 7000 आया। बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3500 का है। कितने का? 3500। तो बच्चों IFR की एंट्री कर रहा हूं, देखना। IFR को डेबिट करेंगे 3500 से। बच्चों बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखो कितने की है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 3000 की। कितने की है? 3000 की है अगर तुम बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखो। और फोर्थ पॉइंट में लिखा है वो 4200 की होगी, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है, यानी ये 1200 का फायदा है और रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ रही, तो रिजर्व को बांट देंगे। रिजर्व बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रिजर्व को सीधा बांट देंगे। फोर्थ पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व कितने का है प्यारे बच्चों? रिजर्व भी है 3500 और सी को देंगे इंटू 2/10। तो 2 रिजर्व थे, दोनों बट गए प्यारे बच्चों। एसेट साइड में गुडविल है और गुडविल प्यारे एसेट साइड में होती है बच्चों, तो वो लॉस माना गया। ऐसा हमने बहुत बार याद करा। डिसोल्यूशन को छोड़ के हर चैप्टर में गुडविल अगर एसेट साइड में है तो वो लॉस है, ठीक है। इंटू 2/10 ये आया 1000। गुडविल के अलावा एडवर्टाइजमेंट का क्या है बच्चों? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? लॉस होता है। और ये लॉस कितने का है प्यारे बच्चों? 1000। तो 1000 इंटू 2/10, जो लॉस है वो इधर आ जाएगा, और ये 200 रुपये का हुआ। और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों पिछले साल का गिवन है। कब का गिवन है? पिछले साल का। तो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब नहीं बटा, तो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बांट देंगे। चलो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस 75,000 था, और 75,000 में सी का हिस्सा कितना था? 2/। बच्चे ये पिछले साल का प्रॉफिट है, इस साल का नहीं है। वो इस साल 4 महीने जिया, पिछले साल पूरे 12 महीने जिया था, ठीक है। तो ये आया 15,000। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना प्यारे बच्चों। बैलेंस शीट खत्म, टक टक टक। पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट गुडविल की बात कर रहा है, कह रहा गुडविल का मल्टीप्लाई 2.5 से करो। किससे? गुडविल कैसे निकालेंगे? वो कह रहा एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई 2.5 से करो। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना? ऐसा बोला 4 साल का लेना। और प्रॉफिट कितने दिए हैं? 3। कितना है 3 प्रॉफिट? 101, 1,01,000 प्लस कितना? 14 प्लस कितना प्यारे बच्चों? 16। और 3 साल का प्रॉफिट दे रहा, चौथे साल का बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और ये लॉस है। लॉस है तो इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस। तो इन सबको प्लस कर लो। 11 प्लस 14 प्लस 16, ये कितना हुआ? ये हुआ, कर लेना यार जो भी आएगा, मैं हेल्प ले लेता हूँ बुक की, ठीक है। इसे करने के बाद बच्चों इस ब्रैकेट को 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आ रहा है फर्म का गुडविल। फर्म का गुडविल कितना आ रहा है? 35,000। अगर फर्म का गुडविल 35 है तो मरने वाले पार्टनर का कितना होगा? 35,000 अपॉन 2/10, तो 7,000 हुआ। कितना हुआ प्यारे बच्चों? 7,000। ये 7,000 इसको देंगे, लेकिन किससे लेंगे? ये लेंगे ए और बी से। अगर रेशो नहीं दिया तो किस रेशो में लेते हैं प्यारे बच्चों? उनके पुराने रेशो में। न्यू रेशो कहीं गिवन है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं गिवन, तो ए और बी से लेंगे। कितना लेंगे बच्चों? 7,000। और 7,000 किस रेशो में लेंगे? 5:3। तो इंटू 5/8 और 3/8 इंटू 5/8। ये 5/8 करा तो प्यारे बच्चों कितना आ गया? 4375
और 7000 इंटू 3/8 ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 2625। तो ये फर्स्ट पॉइंट गुडविल का खत्म। सेकंड पॉइंट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में लिखा है, तो हेडिंग बन रखा है कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो कह रहा है कि जिस दिन साल शुरू होने के मरने वाले दिन तक, यानी वो 4 महीने जिया, 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कह रहा पिछले 3 सालों का एवरेज कर लो। पिछले 3 का मतलब लास्ट ईयर 75 का लॉस है, फिर कितने का फायदा, 16 का, और फिर कितने का फायदा, फिर फायदा है हमारे को 14 का। तो लास्ट 3 ईयर ये है बेटा, 75, 16 और 14 ऐसे चलता है बाद से पहले। तो इसे अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 45, ये 15,000 का लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया, 15,000। और 15,000 अगर लॉस है, कितना लॉस है, 15,000 टू पीएल सस्पेंस, ये 2 साइड में जाएगा। 15,000 तो किसका लॉस है, ये फर्म का लॉस है, इनटू क्या करेंगे, अरे सॉरी, ये 15,000 पूरे साल का लॉस है। हमारे को कितने महीने का चाहिए, हमारे को चाहिए 4 महीने का। तो इसका कितना करेंगे, 4/12। कितना करेंगे बच्चों, 4/12। और ये फर्म का 4 महीने का आएगा, इनटू करेंगे 2/10। इसे अगर आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो ये 1000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1000। तो ये 1000 का लॉस यहाँ पे चला जाएगा। तो उन्होंने कहा सर कैसे करा, मैं यहाँ दोबारा कर देता हूँ, आराम से देखो अगर उधर नहीं देख रहा। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट, लास्ट ईयर में 75 का लॉस है, फिर 16 का प्रॉफिट है, उससे पहले 14 का प्रॉफिट है। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करते हो तो माइनस का 45/3, ये माइनस का 15 आया। ये जो माइनस का 15 है पूरे साल का लॉस है, लेकिन हमारे को 4 महीने का चाहिए, तो इंटू 4/12। ये फर्म का 4 महीने का लॉस आ गया, मरने वाले पार्टनर का 2/10। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 1000 का लॉस आ रहा है। ये नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ इसे। तो उन्होंने कहा सर कर दो। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट रिवैल्यूएशन का है। देखो बच्चों मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन में फायदा इधर लिखते हैं, फायदा हुआ इधर, नुकसान हुआ इधर। देखो सर पेटेंट की वैल्यू अंडर वैल्यूड थी, तो पेटेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे। अगर किसी एसेट की वैल्यू कम है तो बढ़ा देंगे। कितने से बढ़ाएंगे, 17 से, ये इधर आएगा। फिर उसके बाद मशीन की वैल्यू बढ़ी हुई थी तो कम कर देंगे, और कम करेंगे तो नुकसान है, तो इधर आएगा 2 मशीन। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बैलेंस शीट में 3000 था, अभी 4200 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट में फायदा बाय इन्वेस्टमेंट कितना, 1200। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। 18200 में से कितना माइनस करेंगे, 18200 में से माइनस करेंगे 3200, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, 15000। ये 15000 में सी का हिस्सा निकाल देंगे। बच्चों इसमें टाइम इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये आज तक का फायदा है, ये ऐसा नहीं है कि साल का फायदा, ये आज तक का फायदा है। तो जिस दिन पार्टनर मर रहा है ये उस दिन का फायदा है। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आएगा, 15000 मरने वाला पार्टनर इंटू 2/10। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा कितना, सॉल्व करेंगे तो ये 3000 आएगा। कितना आएगा, 3000। चलो जी, अब बैलेंस शीट में एक चीज छूट गई मेरे से, एसेट साइड में लोन टू सी दे रखा है। एसेट साइड में क्या दे रखा है, लोन टू सी। इसका मतलब फर्म ने सी को पहले उधार दे रखा है। जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसा मांगने जाएंगे तो फर्म कहेगी हमने तो सी को पहले ही 41,000 दे रखा था, तो 41,000 यहां से कट जाएगा, यहां आएगा टू लोन टू सी, ये सी को लोन दे रखा था। अब बस देख लो, अगर ये साइड बड़ी आई तो ये पैसा हम एग्जीक्यूटर को देंगे, अगर ये साइड बड़ी आई तो ये एग्जीक्यूटर से ले लेंगे। देखो कुछ छूटा तो नहीं है हमारा, आई थिंक सो सब कुछ हो चुका है। 1000 देख लो, यहाँ पे मिला लो मैं। अब ये साइड का टोटल कितना आ रहा है, इधर 41,000 है, 200 है, 1000 है, 15,000 है, 1000 है। ड्राइंग्स रह गया बच्चों। ड्राइंग्स का पॉइंट कहाँ लिखा है, ये ड्राइंग्स का पॉइंट भी कहाँ था, ABC। सर ये जैसे ही पैराग्राफ है सी डाइड हुआ, उसी के बाद में लिखा है सी ने फर्म से 5000 निकाल रखे हैं, तो 2 ड्राइंग्स में 5000 आएगा, ये लिख लेना। और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इस साइड का टोटल 63,200, और 63,200 में से कितना माइनस करेंगे बच्चों, ये जो है माइनस कर देंगे 14,800 रुपये। इधर एग्जीक्यूटर आने का मतलब हमने एग्जीक्यूटर से लेना है। ठीक है, ये हमारा खत्म इलस्ट्रेशन 12। इसी बेस पे इलस्ट्रेशन 13, 14 चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा सर 13 हम खुद कर लेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छी बात।
14th मैं कराता हूँ, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 13 होमवर्क हो गया तुम्हारा, तो इलस्ट्रेशन 13 तक कंप्लीट है बच्चों।